ओम गण गणपतये नमः। आज हम सुनेंगे गणेश चतुर्थी को सुनी जाने वाली एक कथा। तो चलिए मन में भगवान गणेश का ध्यान करते हुए, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, इसीलिए मन में गणेश जी का ध्यान करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यह बहुत समय पहले की बात है कि एक दिन कैलाश पर्वत पर भ्रमण कर रहे गणेश जी के मन में विचार आया कि क्यों न धरती के लोगों की परीक्षा ली जाए और देखे कि वह कितने नम्र और विश्वास पात्र हैं। उसके बाद गणेश जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर धरती पर जा पहुँचे। वहाँ जाकर एक गांव में प्रकट हुए। उन्होंने एक बालक का रूप धारण कर लिया और हाथ में एक चम्मच भर के दूध और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिया। फिर उस गांव में उन्हें जो भी मिलता उससे गणेश जी पूछते, क्या आप मेरे इस चावल और दूध की खीर बनाकर मुझे दे सकते हैं? आने जाने वाले सभी से यही प्रश्न पूछा करते थे। उनके हाथ में पकड़े हुए चावल और दूध को देखकर हर व्यक्ति हंसता हुआ जाता और यह कहता कि इतने से दूध और चावल में क्या खीर बनती है? लगता है कोई पागल है। ऐसा कई लोगों ने कहा। लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया है। इस तरह गणेश भगवान गांव के लोगों से पूछते पूछते एक कुटिया के नज़दीक पहुँचे। उस कुटिया के बाहर एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। बालक गणेश जी भगवान ने उस बूढ़ी माई से पूछा, माई, आप मेरे इस चावल और दूध की क्या खीर बनाकर मुझे दे सकती हैं? माई को उस बालक पर दया आ गई। माई ने कहा, वह बोली, हाँ बेटा, मैं तो तेरे लिए खीर ज़रूर बना दूँगी। इतना कहकर वह घर के अंदर गई और छोटी सी कटोरियाँ लेकर वापस आई। गणेश जी से बोली, बेटा, इस कटोरी में तू अपना दूध और चावल डाल दे, मैं इससे तेरा खीर बना दूँगी। गणेश जी बोले कि नहीं माई, आपके घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है उसे ले आओ। फिर बूढ़ी माई ने बालक गणेश का मन रखने के लिए घर में से 2 सबसे बड़े बड़े बर्तन लेकर आई और गणेश जी के सामने रख दिया। फिर गणेश जी ने एक बर्तन में चावल और दूसरे बर्तन में दूध डालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बुढ़िया माई के घर के अंदर एक कोने में सारे बर्तन लाती गई और गणेश जी की माया से वह सभी दूध और चावल से भरते चले गए। ऐसा करते करते उनके घर के सभी बर्तन विनायक जी ने चावल और दूध से भर दिए और विनायक भगवान बोले, माई, अब तू खीर बना कर रखो, मैं तुम्हारे घर के पीछे वाले कुएं से स्नान करके आता हूँ। माई के मन में एक सवाल आया। वह बोली, बेटा, मैं इतनी सारी खीर बनाकर क्या करूँगी? इस पर बालक गणेश जी बोले, माई, तुम गांव के सभी घरों में खीर खाने का निमंत्रण दे देना। आज पूरे गांव में खीर की दावत आपकी तरफ से होगी। अपनी बात पूरी करने के बाद गणेश जी भगवान स्नान करने के लिए प्रस्थान कर गए। माई ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दे दिया, लेकिन उसे निमंत्रण बांटना देख गांव के लोग कानाफूसी करने लगे। इस गरीब बुढ़िया के पास खाने तक को कुछ भी नहीं है, फिर यह हमें खीर कहाँ से खिलाएगी और आज ये हमें निमंत्रण क्यों दे रही है? फिर भी माई का उत्साह देखकर गांव के सभी लोगों ने न्योता स्वीकार कर लिया। निमंत्रण देने के बाद बूढ़ी माई अपने कुटिया में जाकर खीर बनाने लगी। गणेश जी माया से खीर इतनी अच्छी बन गई थी कि उसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। बुढ़िया माई खीर बनाने के बाद कुछ ही देर के लिए बाहर गई। तभी पास ही के नगर में रहने वाली उसकी बहू खीर की खुशबू सूंघते सूंघते वहाँ पर आई। उसने देखा कि खीर चूल्हे पर बन रही है और माई घर पर भी नहीं है। खीर की खुशबू की वजह से बहू से रहा नहीं गया। उसने 2 कटोरी में खीर निकाल ली और एक कटोरी में घर में रखे हुए भगवान गणेश जी की मूर्ति को भोग लगा दिया और दूसरी कटोरी लेकर दरवाजे के पीछे बैठकर खाने लगी। कुछ समय बाद बूढ़ी माई ने घर के आंगन में ही स्नान करने के लिए बालक गणेश जी को आवाज़ लगाई और गणेश जी वहाँ पर तुरंत हाजिर हो गए। माई बोली, बेटा, तुम्हारा खीर बन चुका है और ठंडा हो जाएगा, तुम यहीं घर के आंगन पर ही स्नान कर लो और आओ, मैं तुम्हें खीर परोसती हूँ। माई की बात पूरी होने के बाद विनायक जी बड़े ही प्यार
और मीठे स्वर में कहा, माई तुम्हारी बहू ने मुझे भोग लगा दिया है और वह खाकर मेरा पेट तो अब भर चुका है। तुम बाकी की खीर गांव वालों को खिला देना। बची हुई खीर रात को सोते समय कुटिया के चारों कोनों में कटोरियों में रख देना। इतना कहकर भगवान गणेश वहाँ से चले गए। फिर गांव के लोग एक एक करके खीर खाने आने लगे। शाम होते होते सभी ने पेट भरकर खीर खा ली। फिर भी एक बड़ा पतीला भर के खीर बच गया। वही खीर माई ने बालक गणेश के कहने के अनुसार रात को सोते समय कटोरी में भरकर कुटिया के चारों कोनों में रख दी। उसी रात को बूढ़ी माई के सपने में आकर उस बालक गणेश ने भगवान रूप में बुढ़िया माई को दर्शन दिए। सुबह जब माई उठी तो उसने देखा कि चारों कोने में जो खीर रखी है वह सभी कटोरियाँ हीरे मोती और सोने के आभूषणों से भरी हुई थी। इस तरह एक गरीब बुढ़िया माई पर गणेश भगवान की माया हुई और भगवान गणेश ने उन्हें अपना दर्शन देके उन्हें धन ध्यान से भर दिया। भगवान गणेश ने उनके जीवन की काया ही पलट दी। अमर सुहाग और अमर पीहर की कथा बहुत सालों पहले से सुनी जा रही है। गणेशपुरी नाम का एक गांव था। उस गांव में विनायक और बिंदु नाम के भाई बहन रहा करते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे। बिंदु का नित्य नियम था कि वह रोज़ सुबह घर के सारे काम पूरे करने के बाद अपने भाई विनायक का मुंह देखकर ही खाना खाया करती थी। कुछ सालों बाद विनायक ने अपनी बहन का विवाह पड़ोसी गांव के एक व्यापारी के साथ रचाया। उसके ससुराल वाले काफ़ी भले लोग थे। शादी के बाद बिंदु ने अपना नित्य नियम कायम रखा। वह हर सुबह ससुराल के घर का काम काज जल्दी जल्दी ख़त्म करके अपने मायके भाई का मुंह देखने जाया करती थी। ससुराल मायके तक बिंदु जिस रास्ते से जाया करती थी उस रास्ते में खेतों से होकर गुजरना पड़ता था। वहाँ पर घनी झाड़ियों के बीच एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे गणेश भगवान की छोटी सी सुंदर सी मूर्ति रखी हुई थी। बिंदु हर रोज़ आते वक्त उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोलती, हे गणेश जी, मेरे जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर सबको दीजिएगा। इतना कहकर वह मायके की ओर निकल जाती। तब घने झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभा करते थे। एक दिन रोज़ की तरह बिंदु मायके पहुंची और भाई का मुंह देखकर उसके पास बैठ गई। उसी समय उसका भाभी की नज़र बिंदु के पैरों पर पड़ी। भाभी ने पूछा, आपके पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर बिंदु ने जवाब दिया कि आते वक्त खेतों की घनी झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पैर में चुभ गए हैं। उसके बाद जब बिंदु वापस अपने ससुराल लौट गई तब भाभी ने अपने पति विनायक से कहा कि आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, कल फिर से ना चुभे, इसीलिए आज ही आप रास्ता साफ करवा दीजिए। यह सुनते ही विनायक जी उसी वक्त कुल्हाड़ी उठाई और खेतों की घनी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। लेकिन झाड़ियाँ काटते वक्त उसके हाथों से गलती से और झाड़ियों के साथ साथ वह खेजड़ी के पेड़ का सुंदर गणेश जी की मूर्ति भी वहाँ से हटा दी। इसी बात से भगवान गणेश विनायक पर बहुत ही नाराज़ हुए और भाई विनायक के प्राण हर लिए। अगली सुबह जब अंतिम संस्कार हेतु गांव के लोग विनायक को ले जा रहे थे तब उसी समय उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, रुकिए, इनकी बहन आने वाली होगी। उसका नियम है कि वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। फिर लोग बोले कि आज तो देख लेगी लेकिन कल से क्या करेगी। दूसरी तरफ बिंदु रोज की तरह अपने भाई से मिलने ससुराल से आ रही थी। रास्ते में आते वक्त उसे रास्ता साफ सुथरा दिखाई दिया, लेकिन उसका ध्यान जब रोज की तरह विनायक जी की मूर्ति पर पड़ा तो वहाँ वह मूर्ति नहीं थी। फिर वह मूर्ति को इधर उधर ढूंढने लगी। फिर उसने तुरंत ही उस मूर्ति को ढूंढकर अपने नियमित स्थान पर स्थापित कर दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश जी, मेरे जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर सबको दीजिए। इतना कहकर वह आगे बढ़ी। अपने भक्त की बात सुनकर गणेश भगवान सोचने लगे, अगर मैंने इसका कहना नहीं सुना तो मुझे कौन मानेगा, कौन मेरी पूजा करेगा, कौन मुझ पर विश्वास करेगा। तब गणेश जी ने बिंदु को आवाज़ दी और बोले,
सुनो बेटी, जाते जाते इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और इसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। वह इस आवाज़ को सुनकर बिंदु इधर उधर देखने लगी, परंतु उसे अपने आसपास कोई भी दिखाई न दिया। वो हैरान रह गई। फिर भी उसने सोचा, ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर देती हूँ, और वह खिचड़ी की 7 पत्तियाँ तोड़कर अपने घर ले गई और कच्चे दूध में उसे डालकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार दिया। भाई के घर पहुंची तो मायके में उसने देखा कि गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। भाभी रो रही है और सामने भाई का शव रखा है। फिर बिंदु ने तुरंत ही सुनी हुई उस आवाज़ के हिसाब से खिचड़ी की 7 पत्तियाँ कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटे मार दिए। उसके बाद क्या चमत्कार हुआ। गणेश भगवान की कृपा से बिंदु का भाई विनायक उठकर बैठ गया। भाई के उठते ही वह अपनी बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। वह सुनकर बिंदु बोली, इस तरह की नींद किसी दुश्मन को भी नसीब ना हो। बाद में उसने अपने भाई को पूरी कहानी बताई। तभी भाई विनायक ने भगवान गणेश जी से क्षमा मांगी। तो यह मान्यता के अनुसार गणेश जी की कथा है। हे गणेश भगवान, इस कहानी को पढ़ने वाले, सुनने वाले हमेशा खुश रखना। कहानी अधूरी सुने उसे पूरी करना, और हमसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। तो यह गणेश चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानियाँ थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम गणेशाय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम एकदंताय नमः। राधे राधे।